अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अका फ़िज़िक्स जोली। इस चैनल पे आप लोगों को एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स दोनों के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं, वो मिल रहे हैं आप लोगों को। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बाकी लेक्चर्स जो हैं वो BS फ़िज़िक्स जो है, BS ऑनर्स फ़िज़िक्स, उसके बाकी लेक्चर्स भी आप लोगों को जो है यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगे, अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग जो है वो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है कंप्यूटेशनल, उसके लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। आप में से किसी ने कमेंट किया था कि BCD टू ग्रे और BCD टू 3 कोड कन्वर्टर जो है वो सिखा दें, तो आपके लिए जो है आज का लेक्चर है मेरा, आज की वीडियो जो है वो आपके लिए ही है। BCD टू ग्रे हम लोगों ने सीखना है कि कैसे हम लोग BCD ना बेसिकली हम लोगों ने लिखना है। इसके अंदर कौन से वाला टेबल, हम लोगों ने 2 टेबल पढ़े थे शुरू में। एक हम लोगों ने ग्रे टेबल पढ़ा था, ग्रे कोड कन्वर्टर, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने बाइनरी का पढ़ा था, ठीक है। एक BCD पढ़ा था हम लोगों ने बाइनरी कोड टेबल और दूसरा पढ़ा था हमने ग्रे कोड टेबल। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना बेसिकली बाइनरी ही लिखना है, बाइनरी कोड ही लिखना है। लेकिन उसको ना बाइनरी जो है वो होता है, आपको पता है वो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो 0 to 9 सिर्फ रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे BCD का मतलब है हम लोगों ने 0 से स्टार्ट करके 9 तक नंबर्स लेके जाने हैं, ठीक है। यानी ये हमारे 9 होने चाहिए टोटल। 1 2 3 4 सॉरी 1 से नहीं स्टार्ट होता, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये है हम लोगों का, ठीक है। तो इनपुट्स हम लोगों को देखें, हम लोगों को 9 इनपुट्स के लिए हम लोग को किस में जाना पड़ता है। हमेशा मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाती हूँ कि हम लोग 2 की पावर में इनपुट्स का नंबर लेके देखते होते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। 2 की पावर 2 लें तो आंसर क्या आएगा 4। ये देखें 2 की पावर हम 2 लें अगर तो आंसर क्या आता है 4 आता है, ठीक है। लेकिन 2 की पावर अगर 3 लें तो आंसर आता है 8। तो आपका 4 ज़्यादा करीब है या 8 ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 8 भी जो है वो हमारे पास 9 के अंदर नहीं आ रहा, बाइनरी में नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंगे 2 की पावर 4 लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, ठीक है। तो 2 की पावर 4 का आंसर हमारे पास आता है 16, ओके। तो यहाँ पे देखें हम लोग जो है ना 16 तो हमने नहीं लेने, हमने तो बाइनरी के लिए 0 to 9 नंबर्स तक जाना है। तो हम लोगों को जब भी BCD पूछा हो ना तो हम लोगों ने 0 से स्टार्ट करना है और 9 नंबर्स तक लिखना है। और 9 नंबर आपको पता है हम लोग 2 की पावर 3 लें यानी 3 इनपुट्स लें तो उसके साथ हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 8 बिट तक नीचे जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग 9 नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम लोगों को 4 इनपुट्स लेनी पड़ेंगी। आपको पता है 2 की पावर में हम इनपुट्स का नंबर लिखते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये हम लोग इनपुट्स का नंबर लिख रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास 2 की पावर 4 आएगा क्योंकि 16 नंबर्स होंगे तो इसके दरमियान में 9 एडजस्ट हो सकता है। 8 से नीचे 9 कहीं पे एडजस्ट नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो 16 हम लेंगे यानी इनपुट्स हम लोग टोटल कितनी ले लेंगे 4 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कितनी इनपुट्स ली हुई हैं 4 ही ली हैं, A B C और D। 4 इनपुट्स हमने ले ली हैं और हमने मैक्सिमम, आपको पता है वैसे तो हम लोग 4 इनपुट्स लें। जब हमने बाइनरी टेबल पढ़ा था सबसे पहला लेक्चर हमारा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का इस चैनल पे, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोग जो है वो मैक्सिमम 15 तक लेके जाएंगे यानी 0 to 15 हो जाएंगी 16 टोटल, ठीक है। ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पे देखें हम लोग सिर्फ इसको मैक्सिमम 9 तक लेके गए हैं। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हम लोग BCD पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो देखिए दूसरी बात, ये BCD का टेबल सेम लिखा हुआ है। आपको पता वो क्या होता है 0 1 0 1 0 1 0 1 पहला ये होता है, फिर 2 1 2 सॉरी 2 0 2 1 2 0 2 1 ये चलते जाते, फिर यानी ये था 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर 1 का डबल क्या होता है 2, तो 2 0 2 1 2 0 2 1 ये सारे चलते जाएंगे। फिर उसके बाद 2 का डबल क्या होता है 4 4 0 4 1 4 0 4 1 ये चलते जाते हैं। फिर उसके बाद 4 का जो है वो डबल क्या होता है 8, तो 8 0 8 1, ठीक है। इसमें हम लोग बाइनरी में इस तरह से लिखते हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम 9 तक जाना, तो 9 तक जहाँ पे भी हमारा जो भी ख़त्म हो रहा है हमने वहाँ पे उसको वहाँ तक लिख देना है, ठीक है। BCD की समझ आ गई, हम BCD टेबल को कैसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रे टेबल, ओके। तो ग्रे टेबल भी मैंने आपको वहाँ पे पहला ही लेक्चर जो था हमारा उसमें आप लोगों को मैंने ये सिखाया था। आप लोगों को जब ये हमारा ये वाला लेक्चर जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये वीडियो जब ख़त्म होगी हमारी, तो
तो यहाँ पे आप लोगों को एंड स्क्रीन पे यहाँ पे जो है ना एक ऑप्शन मिल रहा होगा प्लेलिस्ट का, आप उसको क्लिक करोगे तो सबसे पहला जो है हमारी वीडियो वही होगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा कि जो है सबसे पहली वीडियो जो है ना हमारी, उसके अंदर जो है आप लोगों को वो लेक्चर मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह से हम बाइनरी टेबल लिखते हैं और किस तरह से ग्रे टेबल लिखते हैं, ठीक है। तो BCD बेसिकली बाइनरी ही है लेकिन उसको 9 नंबर्स तक लिखना है हमने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रे टेबल। ग्रे टेबल में भी हम लोग क्या करते हैं, 4 ही आउटपुट्स लेंगे, 4 इनपुट्स 4 आउटपुट्स लेनी। ग्रे टेबल भी पूरे का पूरा हमने लिखना है, तो वो भी मैंने वहाँ पे आपको सिखाया था कैसे हमने याद करना है, ठीक है। तो हमने वो सेम यहाँ पे बाइनरी टेबल पूरे का पूरा लिख दिया, यहाँ पे हमने ग्रे टेबल पूरे का पूरा लिख दिया, लेकिन 9 नंबर्स तक मैक्सिमम जाना है, ठीक है। हम BCD की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है आपको पता है। ये तो यहाँ पे सबसे पहले इधर से देखो, ये हमारे पास था 8081, तो ये वाली जो पहली होती है ना ग्रे की भी, वो तो वही होती है 8081 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे नीचे हम मैक्सिमम जा नहीं सकते थे, तो 8 ज़ीरोज़ तो पूरे हो गए, लेकिन 1 जो है वो सिर्फ 2 ही आए हैं क्योंकि हमने 9 नंबर तक जाना था। उसके बाद देखें ये 8 ज़ीरोज़, 8 का हाफ क्या होता है 4, तो ये देखें ये 4 है, ठीक है। या इधर से शुरू करो तो यहाँ पे 0 1 था, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हो गए, 2 का डबल क्या होता है 4, तो 4 ज़ीरोज़ हो गए, 4 का डबल क्या होता है 8, तो यहाँ पे 8 ज़ीरोज़ हो गए, ठीक है। इसी तरह अगला देखो, ये इसका डबल 2, यहाँ पे आ जाओ 2 1, यहाँ पे 2 का डबल 4 1, फिर यहाँ पे 8 1, ठीक है। फिर आगे जैसे जैसे हम जाएंगे वो चलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये तो हम लोगों ने फिर रिपीट करने शुरू कर दिए, 2 इसका डबल 2 हो गया ना, ठीक है। तो 0 था एक, 2 1 2 0 2 1, ये फिर चलते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये 2 0 थे तो आगे 4 1 आएंगे, यानी 2 ज़ीरोज़ का डबल 4 1 आई, फिर आगे 4 0 4 1, ये आगे चलते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें 4 ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं, तो 4 0 का डबल क्या होगा 8, तो 8 1 आ जाएंगे आगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है, ये तो मैंने आपको बोला, इसकी ग्रे की हो या बाइनरी की हो, ये वाली लाइन बिल्कुल सेम रहती है, यानी 8 0 8 1 ही रहते हैं, ओके। अब हम लोगों ने जब इसका BCD का भी टेबल लिख लिया, ग्रे का भी टेबल लिख लिया, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इनसे हम लोगों ने मिन टर्म्स निकालनी होती हैं, कुछ आउटपुट के लिए मिन टर्म्स निकालनी होती है। तो आउटपुट हमारे पास कितनी है, W है, X है, Y है और Z है, ये हमारे पास 4 हैं आउटपुट्स। तो हमारी मिन टर्म्स भी 4 आएंगी, हम 4 ही के मैप्स यहाँ पे ड्रा करेंगे और 4 ही डिजिटल सर्किट्स डिज़ाइन करके मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, मिन टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिन टर्म किसकी, W की, ओके। तो उसके लिए आप आ जाएं ज़रा इस पेज पे। तो ये आपको नज़र आ रही है मिन टर्म लिखी हुई है हमने W के लिए अलग से। पहले हम लोग W की बात करेंगे, फिर हम लोग X की बात करेंगे, ठीक है। फिर Y पे जाएंगे, देन हम Z पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें W की बात हो रही, तो W के लिए हम लोगों ने मिन टर्म लिख ली। सबसे पहले मिन टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तरीका मैं आपको पिछली तमाम वीडियोज़ में जो है मैंने बताया है, जितनी भी वीडियोज़ हमारी डिज़ाइनिंग पे थी, लेकिन इसमें फिर से बताऊँगी मैं आपको कि W जो है, क्योंकि कोई बच्चे होते हैं जो पहला लेक्चर ले रहे होते हैं, यानी रैंडम अंदर से उठा के जो है वो कहीं से डिज़ाइनिंग जो है वो सीखना शुरू कर देते हैं, सीक्वेंस से नहीं शुरू से लेक्चर्स ले रहे होते हैं। तो उनके लिए जो है मैं दोबारा से बता देती हूँ कि कैसे हम लोग जो है वो मिन टर्म बनाते हैं। यहाँ पे देखें W के अंदर कोई भी हमने किसी की भी मिन टर्म निकालनी है, हम लोगों ने देखना होता है उसके ऊपर 1 कितने आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें W की निकालनी है, तो W वाली लाइन में देखें कितने 1 आ रहे हैं, सिर्फ 2 1 आ रहे हैं, ठीक है। एक ये 1 है, एक ये 1 है, तो हम लोगों को जो मिन टर्म मिलेगी वो 2, ये देखें 2 टर्म्स मिली है मिन टर्म में भी, ठीक है। एक ये वाली है और एक ये वाली है। कैसे मिलती हैं ये, यहाँ से देखें 1 है, 1 के पीछे देखें ये हमारे पास 4 इनपुट्स होती हैं, ठीक है। तो अब हमने इनपुट देखनी है, और एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे भी 0 होता है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, यानी जैसे फ़र्ज़ करें B के अंदर इस 1 के पीछे B की वैल्यू क्या है, 0 है ना, क्योंकि ये वाली हमारी 1 पे आउटपुट W1 यहाँ पे था, 1 के पीछे B की वैल्यू जो है वो 0 है, तो हम कहेंगे कि हमारा B नहीं, B कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। इसी तरह A की वैल्यू देखें तो A की वैल्यू पीछे 1 है, ठीक है। तो A को हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे, A को A ही लिखेंगे। जिसके अंदर वैल्यू 1 आती है उसको वैसे ही रहने देते हैं, और जिसके अंदर वैल्यू 0 आ जाए उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इसी तरह B में भी 0 लिखा हुआ है, C में भी 0 लिखा हुआ है, और D की वैल्यू भी 0 है। तो B, C और D तीनों हमारे क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्स के साथ आ जाएंगे, जबकि A हमारा किसके साथ आएगा, A वैसे का वैसे आएगा। तो हम देख लेते हैं अब यहाँ पे
देखें ए वैसे का वैसे, बी सी और डी तीनों कॉम्प्लीमेंट्स के साथ आ गए। समझ आ गई ना इसकी। नेक्स्ट देखें ये वाला 1 है हमारे पास, इसके पीछे देखें ए की वैल्यू 1 है, बी की 0 है, सी की भी 0 है और डी की भी 1 है, यानी ए और डी वैसे ही आएंगे, बी और सी का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, तो बी और सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया है, ए और डी भी वैसे ही आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है हम लोगों ने इनको क्या करना होता है, जितनी मर्जी टर्म्स ये बढ़ती जाए हमने सबको सम अप करना होता है, तो ये हमने कर दिया इसको सम अप। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये मिन टर्म निकल आई। उसके बाद अगला हमारा काम है के मैप्स निकालना। ये मिन टर्म निकाल ली, के मैप निकालना है। अब के मैप बनाना जो है वो भी मैंने सिखाया था प्रीवियस हर लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है, लेकिन यहाँ पे दोबारा से हम के मैप्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखें के मैप ना हम लोग इस तरह से निकालते होते हैं कि हम लोगों ने देखना होता है, सबसे पहले स्टेप होता है कि इसको बॉक्सेस को नंबरिंग देना। बॉक्सेस हम लोग हमेशा उतने बनाते हैं जितने तक हमारी नंबरिंग जो है वो जारी होती है, यानी कि जितनी हमारी जो है वो टर्म्स होती हैं। सॉरी, ये देखें बॉक्सेस हम लोगों ने ना उतने ड्रा करने होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था हम 2 की पावर में इनपुट्स का नंबर लिख के देखते हैं। इनपुट हमारी 4 थी ना, ए बी सी और डी। ठीक है, इनपुट्स कितनी थी हमारी 4 थी। देखें ए बी सी और डी हम लोगों ने 4 इनपुट्स ली थी, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का आंसर क्या आता है 16। तो हम लोगों को 16 बॉक्सेस यहाँ पे ड्रा करने पड़ेंगे। ठीक है, 0 to 15 तक 16 नंबर्स होते हैं टोटल। तो देखें 0 1, फिर आपको पता है यहाँ से 2 स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे 8 जाता है, 8 9 10 11, उसके बाद 12 13, फिर 14 और ये 15। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो है ना ये बॉक्सेस की नंबरिंग दे के फिर बताती हूँ, यानी हम साथ साथ ना लिखते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों को ये नंबरिंग मैंने अभी तक जो सिखाई थी मैंने आप लोगों को 7 तक सिखाई थी, 0 to 7, 0 to 15 नहीं मैंने आपको सिखाई थी, यानी 16 बॉक्सेस की मैंने आपको नंबरिंग देना नहीं सिखाई। मैंने आपको सिर्फ अभी तक 8 बॉक्सेस की नंबरिंग जो है वो सिखाई थी। मैंने आपको बताया था ये हमारा जो है बॉक्स ये 0 होता है, 0 नंबर पे होता है। ठीक है, हम ना इसको किसी और कलर से करते हैं शो। ये देखें ये 0 होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद ये वाला बॉक्स हमारा होता है 1। ठीक है, ये 1 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको 2 नहीं कहते बल्कि इसको 2 कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये इसको 2 कहेंगे इस बॉक्स को। ठीक है, उसके बाद इधर से इधर आना है, इसको हमने बॉक्स को 3 कहना है। ठीक है, यानी 0 1, फिर उसके बाद इधर से इधर आना है 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3 ऐसे। ठीक है, जैसे हम बुक को बंद करें तो ऐसे आता है ना, 0 से 1, फिर इधर से 2 से 3, इसी तरह। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है इसको, इसके बाद देखें मैंने आपको बता दिया 0 1 2 और 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 आता है हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा 4। ठीक है, 4 यहाँ पे आएगा हमारा 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, फिर 6 ने भी यहाँ पे नहीं आना है, यहाँ से 6 शुरू होगा हमारा 6। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे आए 7, इधर से इधर को जाना है, इधर से इधर को आना है अपने। ठीक है, जैसे हम फोल्डिंग करते हैं, फैन लाइक फोल्डिंग होती है ना हमारी, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर। ठीक है, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, अल्टरनेटिव फोल्डिंग कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब 7 तक, यहाँ तक तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने 8 कहाँ से लेना है। जैसे हम लोग क्या करते थे, 3 यहाँ पे आया तो यहाँ से 4 लेते थे ना। ठीक है, हमने क्या यहाँ से अब हम 8 लिखेंगे, नो इट्स रॉन्ग, हम 9 यहाँ 8 हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो हमारा 8 वाला बॉक्स आता है ये। जैसे हम लोग इनको करते हैं ना 0 1 और फिर इधर से स्टार्ट करते हैं 2 3, और जब 2 कंप्लीट हो जाते हैं फिर अगली लाइन में चले जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 कंप्लीट हो जाते हैं तो दूसरी टर्न शुरू हो जाता है। इसी तरह जब यहाँ पे 2 बॉक्सेस ऊपर से नीचे तक कंप्लीट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनको भी चेंज करते हैं, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं 8 पे। ठीक है, 8 9। ठीक है, उसके बाद फिर इधर आ जाएं 10 11। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है यहाँ पे 12। ओके, ठीक है 12, फिर यहाँ आएगा 13। जब 2 बॉक्सेस कंप्लीट हो गए फिर इधर आ जाएं 14, और ये आएगा हमारा 15। इसको ध्यान से अब आप नंबरिंग को याद कर लीजिएगा, रट्टा लगा लीजिएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा, हिफ्स कर लीजिएगा, जो भी करना है, लेकिन ये नंबरिंग आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर ये नंबरिंग भूल गई तो मसला हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया कि हम इसको 0 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, ये हमारा फिर 2 होता है, ये 3 होता है, उसके बाद ये 4 5, इधर से 6 7, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाना है हमने 8 9 10 11, उसके बाद 12 13, फिर उसके बाद यहाँ से 14 और 15। जब हमारे पास 16 बॉक्सेस होते हैं टोटल, तो हम इस तरह से उनको नंबरिंग को सीक्वेंस देते हैं, ठीक है, इस तरह से अरेंज करते हैं, उसको तरतीब इस तरह से देनी है हमने। उसके बाद ये 1 1 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने 8 और 9 बॉक्स में क्यों 1 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें आप, ये ना मैं ऐसा करती हूँ, इसको भी नंबरिंग दे लेती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ पे देखो, तो 8 वाले के सामने 1 था, W में 2 1 थे ना, एक 8 वाले में था 1 और दूसरा 9 वाले के सामने था 1। तो हम लोग बॉक्सेस वही सिलेक्ट करते हैं जिसके सामने 1 होता है। तो 8 और 9 था, तो हमारा 8 और 9 कहाँ पे नंबर आ रहा था, यहाँ पे। ये वाला बॉक्स 8 वाला है, ये वाला 9 वाला बॉक्स है, तो उन दोनों के अंदर हमने 1 1 लिख दिया। अब मज़े की बात है कि और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, डोंट केयर। आज हमने वो यूज़ करना है यहाँ पे, डोंट केयर का रूल, ठीक है। वो आपने अभी तक नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जब तक 8 बॉक्सेस होते हैं हम लोग उस रूल को यूज़ नहीं कर सकते। जब हम लोग 16 बॉक्स की बात करते हैं तब हम लोग जो है वो डोंट केयर को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है इनको, ये देखो 2 लिखे हुए, हम ये चाहते तो इनको ऐसे भी कर सकते थे सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इनको का एक ही बॉक्स बना लेते, पेयर बना लेते। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डोंट केयर का रूल यूज़ करेंगे। वो हमें ये कहता है कि आप जो है ना, जब हमारा 7 से आगे स्टार्ट हो जाता है ना, ठीक है, यानी 10 11 12 13 14 15, इन सब के अंदर आप क्रॉस लगा के एक बड़ा सा बॉक्स बना सकते हो, यानी 1 को क्रॉस के साथ लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्रॉस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस, एक यहाँ पे, इस तरीके को बोलते हैं डोंट केयर, ठीक है। यानी हम किसी की कोई फिक्र नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग क्या लगाई जा रहे हैं, क्रॉस लगा के अपना बॉक्स हमने कंप्लीट कर लेना है, बड़े से बड़ा बॉक्स बना लेना है, ताकि हम लोगों के गेट्स की बचत हो सके, सर्किट छोटे से छोटा बने, कॉम्प्लेक्स ना हो, हमारी जो सिंप्लीफाइड मिन टर्म है वो छोटी से छोटी आए, ठीक है। तो देखें, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 8 का बॉक्स बनाएंगे, इन 8 का बॉक्स बनाएंगे। उसके अंदर हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले आपको कहा था, सिर्फ 1 लेते हैं, तब हमारे पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि 7 के अंदर तो हम डोंट केयर यूज़ कर ही नहीं सकते थे जब तक 7 से अगला बॉक्स नहीं आता, ठीक है। तो आप चाहते तो सिर्फ 4 का भी बना सकते थे, ठीक है, सिर्फ 4 का भी, लेकिन नहीं, 4 का क्यों बनाए जब हमारे पास फैसिलिटी है कि इनके अंदर भी हम क्रॉस लगा सकते हैं। तो हम लोग पूरे का बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था हम लोग 2, देखो हमारे पास चॉइसेस यहाँ पे कितनी थी, सारी चॉइसेस थी कि इन 2 को सिर्फ बॉक्स में बंद कर देते। तब क्या होना था, इसको ऊपर की तरफ हमने जब शिफ्ट करना था ना, ये वाला बॉक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट करना था, तो क्या होना था, डी ने डी कॉम्प्लीमेंट से कट के सी कॉम्प्लीमेंट सिर्फ बचना था। फिर हमने जब इसको इधर शिफ्ट करना था तो ये ए और बी कॉम्प्लीमेंट ये भी आना था। तो हमारे पास कितने बचने थे, ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, 3 बचने थे, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद एक और चॉइस थी कि हम क्या करते, इन 4 का ले लेते, ठीक है। तो फिर इस पूरे बॉक्स को ऊपर लेके जाओ, अगेन ऊपर से सी कॉम्प्लीमेंट बचना था, फिर इन दोनों को इधर को लेके आते, यानी इस पूरे बॉक्स को ना, इस पूरे बॉक्स को इधर को लेके जाते, तो बी से बी कॉम्प्लीमेंट कट जाना था। आपको पता है 0 से 1 कट जाता है, 1 से 0 कट जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बच जाना था ए और सी कॉम्प्लीमेंट 2 बचने थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको 8 के साथ किया, ठीक है। यानी पहले अगर हम 2 ले रहे थे तो हमारे पास थे 3 बच रहे थे, हम लोगों का गेट कॉम्प्लेक्स होना था। फिर उसके बाद जो है हम लोग 4 ले रहे थे, उस केस में हमारे पास 2 बचे और मज़ीद कम हुआ। अब हम क्या करेंगे, 8 ले रहे हैं तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, हमारा सर्किट जो होगा वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप क्या करिए, अभी इन पूरे को ऊपर लेके जाओ, सारे के सारे को जब ऊपर लेके जाओगे तो हर चीज़ कट जाएगी। कैसे कटेगी, डी से डी कॉम्प्लीमेंट से डी कॉम्प्लीमेंट कट गया, इस सी कॉम्प्लीमेंट से ये सी कट गया, और इस सी कॉम्प्लीमेंट से ये सी कट गया, इस डी कॉम्प्लीमेंट से ये डी कट गया, सब कुछ कट जाएगा ऊपर की तरफ जब लेके जाएंगे। फिर इधर को लेके आओ इसको, तो बी से बी कॉम्प्लीमेंट कट गया, सिर्फ ए बचा, ठीक है। तो फ़ायदा हो गया ना, सिर्फ ए बचा सर्किट। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एक सीधी तार लगाओ और ख़त्म, ठीक है। यानी यहाँ पे सर्किट बनाना ही नहीं पड़ेगा हमें, सिर्फ एक सीधी वायर लगानी पड़ेगी, ठीक है।
अब हमारी सिंप्लीफाइड मिन टर्म जो निकली है वो क्या निकली है, W की वैल्यू वो हमारे पास निकली है W इज इक्वल टू A ओनली, सिर्फ ये वैल्यू हमारे पास निकली है, यानी एक सीधी वायर लगाओ, इनपुट दो A और बात ख़त्म। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे इस सर्किट की तरफ, इस मिन टर्म की तरफ। x की वैल्यू जो है, x की मिन टर्म हम लोगों ने कैसे निकाली हुई है वो भी हम लोग ज़रा थोड़ा देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास ये था, x के अंदर देखें कितनी जगह पे 1 आ रहा था, ये x है ना, x के अंदर अब हमने काउंट करना है 1 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स भी 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो सही है। अब हम देखते हैं ये कैसे आया, तो मैंने आपको जैसे अभी भी बताया कि यहाँ पे 1 है, तो 1 के पीछे देखिए इनपुट्स के आंसर क्या आ रहे हैं, A 0 है, B 1 है, C 0 है और D भी 0 है, यानी B ही आएगा, बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, B ही आया है, बाकी सारे क्या आ गए हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्स। ओके जी, तो देखिए हम इसकी बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमारा 1 था, 1 के पीछे हम लोग बात कर रहे थे कि 0 1 0 0, यानी B सिर्फ B ही रहेगा, A C और D तीनों कॉम्प्लीमेंट आएंगे, तो हमने देख लिया A C और D तीनों कॉम्प्लीमेंट आए और B ही रहा। ठीक है, उसके बाद देखें हमारा अगला 1 है, 1 के पीछे इनपुट्स को देखते हैं, A 0 है, B 1 है, C 0 है और D भी 1 है, यानी B और D वैसे ही रहेंगे, A और C 0 हैं, तो A और C का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, A और C का कॉम्प्लीमेंट आ गया और B और D वैसे ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट 1 को देखें, ये वाला, इसके पीछे देखें 0 1 1 0, यानी कि 1 0 B 1 C 1 और D 0, यानी कि B और C वैसे ही आएंगे, A और D का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, तो आ गया A और D का कॉम्प्लीमेंट, B और C वैसे ही रहे। उसके बाद अगला देखें, फोर्थ वाला हमारे पास इसके पीछे है 0 और 1 1 1, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट है, बाकी तीनों वैसे के वैसे आएंगे, A का कॉम्प्लीमेंट और बाकी तीनों वैसे के वैसे आ गए हमारे पास। उसके बाद देखें ये वाला है सेकंड लास्ट, इसको देखें 1 और ये सारे जीरोज़ हैं, यानी A ही रहेगा, B C और D तीनों कॉम्प्लीमेंट्स आने चाहिए, तो आ गए हमारे पास। नेक्स्ट देखें लास्ट 1 है हमारे पास, जो उसके पीछे देखिए इनपुट्स, A की वैल्यू 1, B की 0, C की 0 और D की 1, यानी A और D वैसे ही आएंगे, B और C का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें B और C का कॉम्प्लीमेंट और A और D वैसे के वैसे आ गए। ठीक है, अब हम लोगों ने मिन टर्म जब लिख ली, तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, सेम वही जो हम लोगों ने यहाँ पे किया वही हम लोग इसके साथ भी करेंगे। ठीक है, नंबरिंग बॉक्सेस की आपने वैसे ही देनी है जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी। तो चले हम सबसे पहले इनमें नंबरिंग लिख लेते हैं। ये हमारा 0 वाला है, ये 1 है, उसके बाद यहाँ पे 2 वाला है, ये 3 वाला बॉक्स है हमारा। अगर आपको समझ आ गई है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, पेपर में। लेकिन अगर नहीं समझ आ रही है देन आप लिख लें अपनी आसानी के लिए। 4 छोटा सा लिखिएगा, 5, उसके बाद 6 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे जाके 8, यहाँ पे 9, 10 और ये 11 आ जाता है हमारा। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा 12, फिर 13, देन 14 और लास्ट 1 हमारा आ जाता है 15। ओके, अब देखें हम लोग अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे डोंट केयर्स लगाएंगे। देखें अब हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे जो डोंट केयर हम लोगों ने रूल यूज़ किया वही हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस हम लोगों ने यहाँ पे भी ना 8 का बॉक्स कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे भी लगा देंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। हम लोग अब क्या करेंगे, इन क्रॉस को ऊपर वाले के लिए भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और नीचे वाले के लिए भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे भी 8 का बॉक्स बना लेंगे, फिर इस डोंट केयर को इसके साथ रीयूज़ करके यहाँ पे भी 8 का बना लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे तो हमने लिखा ही नहीं, इस साइड पे भी आएगा हमारा सेम वही A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। ये देखें ये ऊपर हम लोगों ने C D, यानी हमारे पास इस केस में 4 इनपुट्स थी ना। पहले हम लोग जो क्वेश्चंस करते थे ना उनमें इनपुट्स हमारे पास 3 होती थी, तो हम क्या करते थे, एंड वाली 2 ऊपर लिख देते थे, यानी A B C अगर थी तो B और C यहाँ लिख देते थे और A यहाँ लिख देते थे अकेला। लेकिन यहाँ पे 4 हैं तो A और B यहाँ पे आ जाएंगी और लास्ट वाली 2 ऊपर ही आनी होती हैं, वो ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको पता है हम लोग वो कैसे लिखते हैं, पहले इनका कॉम्प्लीमेंट के साथ लिख देते हैं। परम्यूटेशंस होती हैं, जैसे हम लोग इसको कितनी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले दोनों को कॉम्प्लीमेंट लिख दिए, फिर एक का कॉम्प्लीमेंट और दूसरी वैसे रहने दी, फिर दोनों ही बगैर कॉम्प्लीमेंट के लिख दिए, फिर पहले वाले का वैसे लिख दिया और दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, पहले दोनों को कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर पहले का कॉम्प्लीमेंट दूसरा वैसे ही, फिर यहाँ पे दोनों को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं हम लोग, सॉरी A और B। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा A वैसे ही और B का आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ होगी। अब 1 1 हम लोगों ने यहाँ पे ही क्यों लिखा है, 4 5 6 7 8 और 9 में ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम x वाले को टेबल को देखें, अगर यहाँ पे x वाले टेबल को देखें तो ये हमारे पास, ये देखें 4 से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, 4 वाले में 1 आ रहा है, फिर 5 वाले में 1 आ रहा है, फिर 6 वाले में 1 आ रहा है, फिर 7 वाले में 1 आ रहा है, 8 वाले में आ रहा है और 9 वाले में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसीलिए 4 से लेके 9 वाले तक हम लोगों ने सब में 1 लिख दिया, यानी 4 5 6 7 8 और ये 9, इन सब में 1 1 आ गया। ओके उसके बाद बाकी हम लोगों ने ये डोंट केयर यूज़ कर लिए हैं, और मैंने आपसे कहा कि डोंट केयर जो है हम लोग जैसे 1 को रीयूज़ कर सकते थे, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस डोंट केयर के क्रॉसेस को भी हम लोग रीयूज़ करेंगे। एक तो हम लोग यहाँ पे 8 का बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, ये 8 का बॉक्स बना लिया। अब इस 8 को आपको पता है पूरे को पूरे ऊपर लेकर जाओगे तो सभी कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से कुछ भी नहीं बचेगा। फिर आप क्या करो, इसको इस साइड पे लेके आओ। जब इस साइड पे लेके आओगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, b से b कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा और हमारा सिर्फ बचेगा a। क्या बचेगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ a। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी भी मिन टर्म लिखते हैं, यानी हम लोग लिखते हैं x इज़ इक्वल टू a, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये 1 भी तो है ना, ठीक है, हम लोगों को इनको भी तो यूज़ करना है, इनको भी तो पेयर में बनाना है, यानी बॉक्स में बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से यूज़ करेंगे, इन क्रॉसेस को, डोंट केयर क्रॉसेस को। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनको ऐसे कर लेंगे, ये ओके। तो ये भी एक बॉक्स बन गया। अब ये पूरे बॉक्स को ऊपर लेके जाओ तो सब कुछ कैंसिल ऊपर से, और जब इस बॉक्स को इधर लेके आओगे तो a कॉम्प्लीमेंट से a कैंसिल हो जाएगा, b और b दोनों एक जैसे हैं, b बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नीचे a के साथ क्या होगा, b प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखो, इसका सर्किट बनाना भी कितना आसान है। और गेट सिंपली लगाएंगे, आपको पता है और गेट का सिंबल क्या होता है, सिंबल तो यूं करके होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा उसका क्या होता है, वो हम लोगों को उसका बूलियन फॉर्मूला या बूलियन एक्सप्रेशन ये बताता है कि उस पर आउटपुट जो है वो इनपुट्स जो भी हम देते हैं आउटपुट पे, वो इनपुट्स जो हैं उनका सम मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों को a और b का मिल गया सम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोगों के पास y और z ये दोनों कैसे आएंगे, ठीक है। तो देख, उनके लिए भी मिन टर्म्स देखनी है हम लोगों ने। देखें तो यहाँ पे हमारे पास मिन टर्म है y की, ये देखें, ये y की मिन टर्म आपको नज़र आ रही है, ये लें y की मिन टर्म नज़र आ रही है आपको। तो ये देखें हम लोग y की मिन टर्म कैसे निकालते हैं। y में सबसे पहले देखें कि कितने 1 आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, तो सिर्फ हमारी 4 टर्म्स आएंगी, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो अब कैसे आती हैं, आपको मैंने तरीका बता दिया है। अब आपने क्या करना है, इसकी निकाल के पीछे से देख लेना है, ठीक है। या हम लोग फिर भी करते हैं 0 0 1 0, ठीक है, यानी a0 b0 c1 और d0, ठीक है, यानी c सिर्फ 1 आएगा, बाकी सबके कॉम्प्लीमेंट्स आने चाहिए। तो c सिर्फ वैसे ही आ गया, बाकी सबके आगे कॉम्प्लीमेंट्स। उसके बाद हमारा है ये वाला 1 है, ठीक है। तो इसमें देखें पीछे क्या है, 0 0 1 1, ठीक है, यानी a और b का 0 आ जाएगा, c और d 1 1 आएंगे, यानी c और d वैसे क्या वैसे आएंगे। तो c और d हमारा वैसे का वैसे आ गया, a का और b का कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट देखिए ये वाला 1 है हमारे पास, इसके पीछे देखते हैं 0 1 0 0, ठीक है, यानी b सिर्फ 1, b की सिर्फ वैल्यू 1 है, बाकी सबकी 0 0 है। तो b वैसे का वैसे आएगा, a c और d तीनों के आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्स। तो a c और d तीनों कॉम्प्लीमेंट्स आ गए और b वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें लास्ट 1 हमारा जो है y में देख रहे थे, ये लास्ट 1 है हमारा 1 है, ठीक है। तो इसके पीछे देखें 0 1 0 1, यानी कि b 1 है और d 1 है, a और c 0 हैं, तो a और c का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो a और c का कॉम्प्लीमेंट आ गया और b और d वैसे का वैसे रह गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डिज़ाइन करने हैं k मैप्स। तो k मैप्स आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग लिख लेते हैं ऊपर c कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद हमारे पास आता है c कॉम्प्लीमेंट d, और फिर आएगा हमारे पास सी डी वैसे का वैसे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी डी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इस साइड पे भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे ए बी है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी, उसके बाद ए बी वैसे का वैसे, और उसके बाद ए बी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ कि यहाँ पे हम लोगों ने 1 1 किस बॉक्स में लिखा हुआ है, सबसे पहले बॉक्सेस को नंबरिंग दो। 0 वाला ये होता है, ये 1 वाला बॉक्स होता है, ये 2 वाला होता है, उसके बाद ये वाला हमारा होता है 3 वाला,
फिर यहाँ पे जाते हैं 4, ये हमारा है 5, 6 और ये 7। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 8, 9, ये है 10, 11, 12, 13 एंड 14। ओ सॉरी, ये 14 नहीं होगा, ये वाला 14 होता है हमारा 14, और ये हमारा हो जाता है 15 वाला बॉक्स। तो अब हमारे देखें यहाँ पे y वाले में 1 कहाँ पे, जो 4 1 आ रहे थे वो कहाँ पे आ रहे थे, एक आ रहा है 2 पे, एक 3 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है और एक 5 पे, यानी 2 3 4 और 5 ये बॉक्सेस हमने ढूंढने हैं। अब 2 3 4 सॉरी 4 और 5 में आना चाहिए था हमारा 1, हमने इसको लिख दिया 12 और 13 में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम इसको ना सही करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे नहीं आएंगे ये हमारे बॉक्सेस में, ये यहाँ पे आएंगे, इसमें आएगा एक 1 और एक 1 इसमें आएगा, क्योंकि हमें 2 3 4 और 5 ये चाहिए थे, ठीक है। तो 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे हमारे 1 आएंगे, ये 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 नहीं है, हम इनको क्या करते हैं, हम इनको डोंट केयर के लिए क्रॉस बना लेते हैं, ठीक है। इनको ना क्रॉस बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम 12 और 13 में तो लिख सकते हैं ना, सिर्फ हम लोग ऊपर 7 वाले बॉक्सेस तक क्रॉस नहीं बना सकते थे, लेकिन यहाँ तो हम लोग बना सकते हैं ना, तो यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब देखें हम लोग क्या करेंगे, ये देखें मैं अब यहाँ पे इसका एक बॉक्स बना सकती हूँ, ठीक है। इनका मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, ताकि मैं इसको क्या करूँ, इस साइड पे जब प्लेस करूँ तो यहाँ से a कॉम्प्लीमेंट से a कट जाए और b दोनों एक जैसे हैं तो b बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वहाँ पे हम लोगों को b तो मिलना ही है, लेकिन ये देखें हम लोग लिख लेते हैं y इज इक्वल टू b मिला ना, यहाँ पे इस साइड पे जाने से b मिला, ऊपर को जाओ तो d कॉम्प्लीमेंट से d कैंसिल हो जाएगा, c कॉम्प्लीमेंट एक जैसे हैं, तो यहाँ पे c कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोगों के पास ये भी तो है ना, अब यहाँ पे एक चॉइस तो है कि इन दोनों को यूँ कर दो, ठीक है, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होगा, हम अगर इन्हीं का पेयर बना देते हैं तो हम लोग जब इसको इधर वाली साइड पे लेके आएंगे तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट दोनों आएंगे, कुछ कटेगा नहीं। जब ऊपर लेके जाएंगे तो d कॉम्प्लीमेंट से d कट जाएगा, लेकिन c बच जाएगा, यानी a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट और c 3 बचेंगे हमारे पास। लेकिन उसके लिए हम लोग बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे तो क्रॉस लगा सकते हैं ना 10 और 11 वालों में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी बॉक्सिंग इस तरह से करेंगे, या इसका पेयर हम इस तरह से बनाएंगे कि हम लोग इनको, आपको पता है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड वालों को साइड वालों से कर सकते होते हैं, इसी तरह यहाँ से इसको इसके साथ कर लेंगे ऊपर नीचे, ऐसे भी हम लोग कर लेते होते हैं, ठीक है। तो इनका एक बॉक्स हमने 4 का बना लिया, क्योंकि ये बाउंड्री पे थे, हमने इनका 4 का एक बॉक्स जब बना लिया तो हमारे पास देखें अब हम इनको इधर लेके आए, ऊपर वाले इसको और इसको जब इधर लेके आएंगे, यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे a b कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो a से a कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट सिर्फ बचेगा हमारे पास। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, b कॉम्प्लीमेंट बचेगा। फिर हमने ऊपर को भी तो लेके जाना है, ऊपर को लेके जाओ तो क्या होगा, d से d कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन c बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसके साथ आ जाएगा c। तो अब यहाँ पे देखो इसकी डिज़ाइनिंग भी कितनी सिंपल हो गई बिल्कुल। चाहे तो हम लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई हो रही है दोनों, इनके लिए d कॉम्प्लीमेंट लगा दें, इनके लिए भी d कॉम्प्लीमेंट लगा दें, और लास्ट पे हम लोग इनके लिए और गेट लगा दें, ठीक है। ये भी हो सकता है, या हमारा दूसरा ये चॉइस है कि हम लोग क्या करें कि इनके लिए सिंपली एक्सोर गेट लगा दें। ये देखिए यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट सॉरी आना था, हम लोगों ने लगाया नहीं हुआ, ठीक है। एक्सोर गेट हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये b कॉम्प्लीमेंट ना आना था, क्योंकि हम लोग जब इसको इस साइड पे लेके आए थे ना, इस साइड पे, तो a कॉम्प्लीमेंट से a कट गया था, b कॉम्प्लीमेंट बचा था, वो हम लोगों ने लिखना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बात कर रहे थे हम लोग कि इसको 2 तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, या तो सिंपली एक्सोर गेट लगा दो, क्योंकि आपको पता है एक्सोर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, वो होता है a कॉम्प्लीमेंट b प्लस b a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या हम यहाँ पे b और c ले रहे हैं तो b c कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट c, यानी एक का कॉम्प्लीमेंट हो दूसरा वैसे ही, एक का कॉम्प्लीमेंट हो दूसरा वैसे ही, तो हम लोग उनको सम करें तो ये हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन होता है। जैसे एक्सोर गेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास वो कुछ इस तरह का होता है, ये देखें यहाँ पे ये इस तरह का एक्सोर गेट होता है। हम लोग चाहे ये देखें, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है कि a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें इसके लिए हम लोग सिंपली इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको डिज़ाइन करना भी मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे हम लोग दूसरी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट हम लोगों के पास z है। अब हम लोगों ने z एक्सप्रेशन करना है, ठीक है। ओके, z देखिए अब हमारे पास जो है ना a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट, d ये कहाँ से आया हमारे पास। तो हमारे पास जो टेबल है ना उसको देखें आप, हम लोग जो इसका टेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखें हमारे पास से कितने वन आ रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारे पास 5 होनी चाहिए टर्म्स, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो 5 है, तो ये देखें हम लोगों ने कैसे निकालनी होती है। ये 1 के पीछे देखें इनपुट्स 0 0 0 और ये 1, यानी d वैसे ही, बाकी तीनों 0 हैं तो तीनों का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तीनों का कॉम्प्लीमेंट और d वैसे ही। उसके बाद अगला 1 देखें हमारे पास ये वाला 1 है, ठीक है। तो इसके पीछे इनपुट्स देखें हम लोग तो 0 0 1 0, यानी कि c 1 है बाकी सब 0, तो c वैसे ही बाकी सब का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। यहाँ पे a का भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, a का भी कॉम्प्लीमेंट आएगा। उसके बाद देखें हमारा 1 यहाँ पे, तो इसके पीछे देखें 0 1। ओके, अब z वाला देखें हमारे पास जो है ना यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि जितनी हमारे पास टर्म्स होती हैं उतना ही हम लोगों ने निकालना होता है, ठीक है। हम लोगों ने 1 बाई 1 इसको करना भी सीख लिया, ठीक है। अब हमारे पास के मैप है इसका डिज़ाइन करना। तो देखिए हमारे पास कहाँ कहाँ पे 1 आ रहा था, हम लोगों ने उस बॉक्स में, बॉक्स की नंबरिंग मैंने सारी लिख ली है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। सारी नंबरिंग मैंने लिख ली है। अब यहाँ पे इसके अंदर देखें आप, हम लोग का 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पे आ रहा है, उसके बाद आ रहा है हमारा 5 वाले बॉक्स में आएगा, 6 वाले में आएगा एंड देन 9 वाले में। 1 2 5 6 और 9, 1 2 5 6 और 9, तो इन्हीं बॉक्सेस में हम लोगों ने 1 1 लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने करना है डोंट केयर, हम लोगों को पता है हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, 10 टू ऑनवर्ड, ऊपर से 10 के ऊपर लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखें 13 के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि 13 भी 10 से ऊपर है, 14 भी ऊपर है, 11 भी ऊपर है, तो 10 के अंदर भी लगा सकते हैं हम ऑब्वियसली। तो इनके अंदर मतलब जिसमें लग सकता था, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, इनका 4 का पेयर बनाएंगे हम लोग एक, ठीक है, और इनका भी 4 का एक पेयर बना देंगे, ठीक है। तो ऊपर को जाएगा तो कुछ भी कट नहीं रहा, क्योंकि c कॉम्प्लीमेंट d है, तो इसका कुछ कट नहीं रहा, तो ये वैसे का वैसे रहेगा। उसके बाद इस साइड पे लेके आए तो ये सारे का सारा कट जाएगा। आपको पता है जब कंप्लीट आता है तो सारा कट जाता है, इसी तरह ये भी कंप्लीट उधर को जाएगा, ये भी सारा कट जाएगा और ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, c d कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास z बचेगा इज इक्वल टू c कॉम्प्लीमेंट d प्लस c d कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हम लोगों के पास बच जाएगा। तो ये देखो ये दोनों ही हमारे एक्सोर गेट से सिंपली बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको पहले दूसरा डिज़ाइन करके दिखाएंगे। एक्सोर गेट तो आपको सिंपली पता है बन ही सकते हैं, लेकिन दूसरी डिज़ाइनिंग हम लोग इनकी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है ना उसकी w और x की सिखाती हूँ कि हम लोग w और x को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उनकी हमारे पास जो सिंप्लीफाइड मिन टर्म है उनसे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास w की थी, w के लिए तो सिंपली a हमने स्ट्रेट वायर लगानी, तो ये मैंने क्या किया, उसको स्ट्रेट एक वायर लगा दी। इसका कोई सर्किट नहीं था क्योंकि हमारे पास सिर्फ a ही जो है वो सिंप्लीफाइड मिन टर्म में आ रही थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारा है w के बाद आता है x के लिए देखें तो हमारे पास जो है वो सिंपल और गेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x वाला जो था हमारा x की मिन टर्म ये थी। तो ये देखें ये a प्लस b, आपको पता है ये सिंपल और गेट का एक्सप्रेशन होता है, तो हम लोगों ने इसके लिए सिंपली और गेट लगा दी। और गेट का ये सिंबल होता है, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो a और b जब हम इनपुट देते हैं और गेट को, तो हमारा जो है आउटपुट पे वो हम लोगों को मिल जाता है क्या मिलता है, हम लोगों को आउटपुट पे उन दोनों का सम मिल जाता है, समीशन मिल जाती है उन दोनों की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास जो है x के बाद आता है y, ठीक है, y के लिए। अब यहाँ पे इसको हमने डिज़ाइन करना है, क्योंकि हमारे पास y कहाँ पे है, y को हम लोग ये देखें, y की मिन टर्म हमारे पास ये मिन टर्म है y की, ठीक है। इसको हमने डिज़ाइन करना है, ऐसे देखते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे y के लिए b और c दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, b और c कॉम्प्लीमेंट, तो इनके लिए एंड गेट लगाना पड़ेगा। इसी तरह b कॉम्प्लीमेंट और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको लिए भी हम लोगों को एंड गेट लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इन्वर्टर्स भी लगा दिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है वो b और c जो है b और c और b और कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट दोनों चाहिए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, इन्वर्टर्स लगा दिए हैं, ठीक है।
तो ये देखिए मैंने वायर्स जैसे हर वीडियो में मैं इनको जो है वो करती हूँ ताकि हम लोग जैसे मर्जी उसको सिंपली कनेक्ट कर सकें, हमारा जो है वो सर्किट भी बना हुआ थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ अटैच कर दिया क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था और सी चाहिए था, तो एक वायर बी कॉम्प्लीमेंट से कर दी और दूसरी सी से कर दी, और यहाँ पे एंड गेट उनको क्या करेगा, उन दोनों का प्रोडक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट प्रोडक्ट पे यहाँ से आया बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि ये पीछे से बी कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड था। ये आया यहाँ पे सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, एंड ने उनको किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट सी भी बच गया। ये देखिए ये कनेक्टेड है बी से, तो यहाँ पे हमारी जो है वो इनपुट आ जाएगी बी, और ये हमारा कनेक्टेड है सी कॉम्प्लीमेंट से, तो यहाँ पे आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ये बी कॉम्प्लीमेंट सी और बी बी सी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सी ये दोनों प्लस भी हो रहे हैं, तो प्लस करने के लिए आपको पता है अभी हमने यहाँ पे देखा है, उसके लिए हम लोग और गेट लगाते हैं, तो आगे हम लोगों ने लगा दिया और गेट, तो आउटपुट पे हम लोगों के मिल जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके बराबर है, हमारा वाई के बराबर, तो हमने आउटपुट पे सिंपली वाई लिख दिया। अब हमारा सिंपली लास्ट जो है वो जी बचता है, तो जी का हम लोगों को मिन टर्म ये है हमारे पास, जी वाले की मिन टर्म, ठीक है। तो हम लोग इसका डिज़ाइन भी देख लेते हैं। इसमें भी देखिए सेम वही काम करना है, हम लोगों को सी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए और डी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो दो इन्वर्टर्स लगा दिए, ये सी की वायर है, ये सी कॉम्प्लीमेंट की वायर है, ये डी की वायर है, ये डी कॉम्प्लीमेंट की वायर है। उसके बाद हम लोगों का सी कॉम्प्लीमेंट और डी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को एंड गेट लगाना पड़ेगा। हमने एंड गेट लगाया, एंड गेट में एक इनपुट हमारी सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे देखें ये पहले मैंने ये वाले को डिज़ाइन किया हुआ, तो कोई मसला नहीं होता, आप इसको ऊपर लगा लो, इसको नीचे लगा लो, एक ही चीज़ है, दोनों प्लस ही हो रहे हैं, 2 + 3 या 3 + 2 दोनों का आंसर 5 ही होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सी से कनेक्ट किया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी, और इसको हमने किया डी कॉम्प्लीमेंट से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इस वायर को हमने किया सी कॉम्प्लीमेंट से अटैच, ठीक है, और इसको किया हमने डी से अटैच, ठीक है। तो ये भी आउटपुट पे इन दोनों का मिल जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि एंड गेट लगाया तो सी डी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मिल जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट डी। आगे आके इनको करना है हम लोगों ने प्लस, तो आगे लगा दिया हमने और गेट, तो और गेट यहाँ पे हम लोगों को जी मिल गया, यानी कि सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये मिल गया हम लोगों को। तो यहाँ तक हमारा जो है इसकी डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट हो गया। आई होप्स हो कि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो यहाँ पे समझ आ गई होगी। डिज़ाइनिंग बहुत आसान होती है, आप इसकी और इसकी डिज़ाइनिंग वाई और जी की डिज़ाइनिंग, क्योंकि इनकी मिन टर्म जो थी ना वो एक्स और डायरेक्ट बन रहे थे, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो एक्सोर भी बना सकते हो। एक्सोर का सिंबल क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मैंने आपको करवाया था जब एक्सोर, ये इसका सिंबल था, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन था। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट वैसा ही है ना, ये भी, ये देखें सिर्फ ए और बी की जगह पे हम लोगों ने सी और डी यूज़ किया हुआ है, सी कॉम्प्लीमेंट डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें बी सी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सी, यहाँ पे ए बी था, ठीक है। तो ये वाला सिंबल होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाला सिंबल बना लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये वाले सर्किट्स बनाने की बजाय आप लोग चाहो तो ये सिंपली ये वाले भी बना दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इस केस में वाई वाले केस में बी और सी इनपुट आएंगी यहाँ पे, और आउटपुट पे तो जो है जाहिर सी बात है वाई आ जाएगा, जो भी आपने जिससे भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए क्या आएगा, सी और डी इनपुट्स आ जाएंगे, और आउटपुट पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ जी के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक आपकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई। मैंने आपको बता दिया कि आप किस किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।